Hello students, welcome to my channel Easy Science. So हम सभी लोग अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं आर बॉडी। इसमें हमने अपने शरीर की कई चीज़ों के बारे में जाना कि हमारा शरीर कैसे बनता है। हमारा शरीर छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बना है। छोटी छोटी सेल्स टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और फिर उसके बाद एक इंसान बनता है। हमने ये भी पढ़ा कौन कौन से जो है ऑर्गन्स हैं जिससे हम बाहर की दुनिया को महसूस कर पाते हैं। वो है हमारे आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सो आज हम आगे इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और शेयर कीजिए। सो आज हम जो है इससे आगे का लेसन पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। हमारे कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं। सम ऑर्गन्स आर इनसाइड आर बॉडी। कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। अब देखिए, जो सेंस ऑर्गन है वो तो हमारे शरीर के बाहर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। टुगेदर दे कैरी आउट वन मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गन सिस्टम। जब ये सारे साथ में मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे अलग अलग कार्यों को जो है, बहुत सारे अलग अलग कामों को करते हैं, ठीक है, और ये क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। आर बॉडी हैज 8 ऑर्गन सिस्टम। हमारे शरीर में 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा स्केलेटल सिस्टम। देखिए, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप इनको इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सिलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 8 सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में और हम इन सभी के बारे में एक एक करके इस लेसन में पढ़ेंगे। ऑल दीज सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये जो सारे सिस्टम हैं इनका सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। ना तो ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं और जो है ये अपना जो काम होता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले सिस्टम की, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। मैं दोबारा से बता देती हूँ, स्केलेटल सिस्टम। सभी लोग इसे इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। The skeletal system gives shape to our body. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है। हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं, हम सबको पता है। ये देखिए, इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ह्यूमन की सारी हड्डियां दिखाई गई हैं, सर से लेकर के और पैर तक की। ये जो हड्डियों का ढांचा है इसको हम क्या बुलाते हैं, स्केलेटल सिस्टम। ये हमारे शरीर को क्या करता है, एक शेप देता है। शेप माने जो है ये हमारे शरीर को आकार देता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होंगी तो हमारा शरीर जो है किसी भी आकार का नहीं होगा। हमारा शरीर ऐसे ही कहीं भी मुड़ जाएगा, कोई भी हमारे शरीर को दबा करके चला जाएगा, हवा के जैसे हो जाएंगे हम लोग। It consists of all the bones and their joints. इसके अंदर क्या क्या आता है स्केलेटल सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सारी हड्डियां
और वो जिस तरीके से जुड़ी हुई होती है, उनके जॉइंट, ये सभी जो है स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। द स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स अस इन मूविंग। सोचिए, अगर आपके पैरों में, अगर हम सबके पैरों में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता? हम तो चल ही नहीं पाते। क्यों? हम पैर रखते, पैर मुड़ जाता, हड्डी तो है ही नहीं, मसल से थोड़ी चल पाते। हम तो जो है पैर रखते, हड्डी तो है नहीं, तो हम पैर रख ही नहीं पाते कहीं भी। तो ये हमें क्या करता है? स्केलेटल सिस्टम हमें चलने में मदद करता है, मूविंग में मदद करता है, यहाँ से वहां जाने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और क्या करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के अंदर के पार्ट, जो कि जो है बहुत नाजुक पार्ट होते हैं, जैसे हमारा दिल हो गया, हमारे गुर्दे हो गए, हमारे जो है फेफड़े हो गए, हमारा दिमाग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, हमारा जो है पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उन सबको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। तो ये उनको अपने अंदर, जो हमारे जो है नाजुक नाजुक शरीर के पार्ट होते हैं, उनको अपने अंदर ढक के रखता है। ठीक है, इससे उनको चोट नहीं लगती है, जो हमारे शरीर के नाजुक पार्ट होते हैं। There are total 206 bone in an adult human body। एक जो बड़ा इंसान होता है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं जो बड़ा इंसान होता है। छोटे बच्चों के शरीर में हड्डियां अलग होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम की, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर जॉइंड टू दी बोन्स। हमारी जो मसल्स होती हैं, देखिए, आप अगर अपने हाथ को दबा करके देखेंगे तो स्किन के अंदर आपको कुछ गद्देदार जैसा जो है महसूस होगा। वो क्या है? वो सब मसल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट मसल्स ऑफ आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म दी मस्कुलर सिस्टम। हमारा जो मसल्स होती हैं वो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। डिफरेंट मसल्स ऑफ आवर बॉडी, अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं हमारे शरीर में। जैसे देखिए, ये जो बॉडी यहाँ पर दिखाई गई है, ये सारी क्या दिखाई गई है? मसल्स दिखाई गई है हमारी। ये देखिए, ये हाथ की मसल है, ये पेट की मसल्स हैं, ये गले की, गर्दन की, पैर की, हर तरीके की मसल्स दिखाई गई हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हड्डियों से मसल कैसे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर आ रही हैं, है ना? तो ये दोनों जो है साथ में जुड़ी हुई होती हैं। अलग अलग तरीके की मसल्स जो होती हैं वो जुड़ करके हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। दे हेल्प इन मूविंग द लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिम्स क्या होते हैं? हमारे हाथ और पैर। लिम्स को क्या बुलाते हैं? लिम्स क्या होते हैं? हमारे हाथ और पैरों को लिम्स बुलाते हैं। ये क्या करती है? ये हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारी मदद करती हैं हमारे हाथ और पैर को हिलाने में। फॉर एग्जाम्पल, वी मूव आवर हैंड्स एंड लेग्स, वी ब्लिंक आवर आईज, आवर स्टोमक चर्न्स द फूड बिकॉज ऑफ दीज मसल्स। हमारे शरीर में अगर आप हाथ को उठाओगे, हाथ को हिलाओगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डी की वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं। हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से ही जो है हम अपने हाथ को उठा पा रहे हैं। हड्डी और मसल्स की वजह से, मस्कुलर सिस्टम की वजह से। अपनी आंखों को झपकना, हमारे जो है जो स्टमक में जो हमारा पेट होता है उसमें
जो है बहुत सारी मसल्स होती है, वो हमारे खाने को अच्छे से चर्न करता है, मतलब चबा देता है, पीस देता है, वो हमारी सब मसल्स ही करती हैं। ठीक है। The more you exercise, the stronger your muscles get. जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग हमारे मसल्स होते चले जाते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे अब डेली एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी जो मसल्स हो वो बहुत अच्छी हो जाए। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो डेली एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा तो नहीं है उनकी हड्डियां कुछ अलग होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? क्योंकि उनकी मसल्स जो है वो अच्छी होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सिस्टम की, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने खाना खा लिया और बस काम खत्म हो गया, वो हमारे लिए काम खत्म हो गया। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर का काम शुरू होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका काम शुरू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? हमारे खाने को पचाता है। ठीक है। हमारे खाने से जो है हमें एनर्जी देता है, हमारे खाने को पचाता है और फिर उससे जो एनर्जी मिलती है वो हमें देता है। It comprises a group of organs that break down food into particles. इसके अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे फूड को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब बिल्कुल पीस देता है। ठीक है। The broken food particles are absorbed by the body and waste products are thrown out from the body. ये क्या करता है? जो बिल्कुल पीसा हुआ हमारा खाना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसमें से जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको तो जो है सोख करके हमारे शरीर को दे देता है। और जो खाना बच जाता है, जो वेस्ट होता है, जो बेकार खाना होता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दोबारा से पूरा समझाती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको जो है सबसे पहले हम दांतों से चबा करके अपने गले से नीचे लेके जाते हैं। उसके बाद वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो भी हमारा शरीर जो है उस खाने को चबाता है, आप एक तरह से कह सकते हो पीसता है। ठीक है। जब हम वो पिस जाता है खाना तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब उसे पीस देता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो उसमें से जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, उसको सोख करके पूरे शरीर को पहुंचा देता है। और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। कैसे निकाल देता है? जो हम सुबह वॉशरूम जाते हैं उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ओके। तो आपको जो है इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम खाना खाते हैं, ठीक है। फिर ये खाना जब हम चबाते हैं तो इस पाइप से होता हुआ यहाँ तक जाता है, ठीक है। द फूड पार्टिकल गेट मिक्सड इन स्टमक। फिर जो ये खाना है यहाँ पर आकर के सारा खाना मिक्स्ड हो जाता है। फिर अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, ये क्या करती है? जो भी खाना है, ये वाली जो इंटेस्टाइन है, ये जो जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये क्या करती है? खाने से जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो सब सोख लेती है। और फिर जो ये बड़ी वाली, जो ये पिंक कलर की इंटेस्टाइन है, ये क्या करती है? ये जो भी उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देती है। ओके। अब बात करते हैं हमारे
रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने का सिस्टम क्या बुलाते हैं हम उसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू लिव। हम सबको सांस लेना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी जो है बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। अगर हम 5 मिनट के लिए भी अपनी सांस रोक लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारा दम घुट जाएगा। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन जो है अपने शरीर में लेते हैं और हमारे शरीर से क्या बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम supplies the oxygen needed by body cells and carry their carbon dioxide waste। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है इसके अंदर, ये क्या करता है, हम जो सांस लेते हैं ठीक है नाक से, और फिर जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से वो जो सांस होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो पूरे शरीर में चली जाती है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, और फिर जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसको क्या करते हैं, उसको वो वापस बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है तो हमारी नाक के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। Organs that help us in breathing are nose, windpipe and lungs। कौन कौन से organs हैं जो कि हमें मदद करते हैं, किस चीज में हमें मदद करते हैं, हमारे सांस लेने में। जैसे कि हमारी नाक हो गई, हमारा जो है सांस लेने की पाइप हो गई, और हमारे फेफड़े, ये हमारे क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं सांस लेने में। ऑल दीज टुगेदर फॉर्म रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बनाते हैं, हमारे सांस लेने के सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, इसमें मैं जो है पिक्चर में आपको समझाती हूँ। इसमें क्या है, हम अपनी नाक के थ्रू जो है सांस ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सांस है हमारी ऑक्सीजन, ये क्या करती है, ये यहाँ से हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर चली जाती है। ठीक है, इन लंग्स ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, यहाँ पर जो फेफड़ों में क्या होता है, ये जो है ब्लड में मिलती है, हमारे खून में जाके मिलती है और सारे शरीर में पहुंच जाती है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।